कंसंट्रेट कम करना, यानी क्लास आप अटेंड करते हैं और कंसंट्रेट कम करते हैं, तो ये सारी बातें जब होती है ना तो ये चीज़ें होती हैं। और आपने देखा जब मेन रीज़न है, अच्छा थोड़ा सा ये कि लॉजिक भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है और सिर्फ 2 मार्क्स का है तो वो आप एंड के लिए रख लें। और जो आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन है जो वो भी आपके पास तकरीबन 2 या उससे ज़्यादा है, कुछ 4 मार्क्स के हैं, तो आप वो जो है उसमें आप जो है वो कोशिश करें कि ज़रा ज़्यादा टाइम दें, तो टाइम भी होता है ना। सही, जनरल का एग्ज़ाम तो आपने जो है वो ऐसे ही दे दिया कि वो तो नेट पे भी अवेलेबल है, जैसे मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है, प्रोसीजर और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। लेकिन जहाँ आपके पास थोड़े से लॉजिकल पूछे गए इस तरीके के आपको प्रॉब्लम हुई, तो इसका सिर्फ एक है, वो ये कि आप क्लास लें मैक्सिमम, अभी भी नंबर ला रहे हैं अगर, तो फिर आप क्लास लें, आपके पास 75 बाकी हैं। सही है। चले मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ, एक बच्चा था वो जो था किसी वजह से जो है वो पढ़ने में वो बहुत अच्छा था। जब स्टार्ट हुआ ना, ये अभी नहीं, तकरीबन 2 साल पहले की बात है। सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो टू लिख के पहले बता भी दें, क्योंकि ये आप लोगों को मोटिवेट करेगी ये चीज़ ना। ठीक है। अच्छा हुआ ये अच्छा अच्छा हुआ ये कि ना वो बहुत अच्छा था पढ़ने में, मतलब क्लास जब शुरू हुई ना तो अंदाजा होता था उसका जवाब वो देता था उसके इंटेलिजेंस से, या वो फॉरन आंसर दे रहा है सब कुछ। अच्छा उस वक्त हो भी फिजिकल क्लास आई थी ना। तो अब ये हुआ कि जब मिड टर्म आए तो उस जमाने में 2 साल पहले तकरीबन एक मर्ज चल रहा था चिकनगुनिया के नाम से ना, जिसके अंदर जो है वो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाया करती थी, यहाँ तक कि बंदा जो है चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहता था। तो क्या हुआ, मिड टर्म जब स्टार्ट होने वाला था उससे कुछ तकरीबन एक आध वीक पहले या थोड़े से दिन रह गए थे, 2-4 ही दिन रह गए थे, तो पता चला वो नहीं आया, तो फिर पता चला कि उसको चिकनगुनिया हो गया। तो फिर उसने उसने फेसबुक के ऊपर मुझसे कहा कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैंने बोला अटेंड तो करो, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको मिड टर्म का मैकअप हो, मिड टर्म अगर मिस हो जाता तो मिस हो जाता। उसने बोला अच्छा कोशिश करता हूँ। ठीक है। अब हुआ ये कि वो उस वक्त तक उसकी तबीयत ही सही नहीं हुई, तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई जब मिड टर्म चल रहा था ना, मिड टर्म का भी। तो वो नहीं आ सका ना पेपर देने के लिए। अब पेपर देने के लिए नहीं आ सका तो ज़ाहिर-सी बात है, अब वो उसने बाद में मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं तो आपको पता हैगा कि मैं पढ़ने में जो हूँ ऐसा नहीं हूँ। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। अभी यही वाली बात जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि भाई अगर मिड टर्म के अंदर 1 आ गए, मिड टर्म के अंदर मैं फेल हो गया, तो इस टाइम पे अब उसके क्या थे, मिड टर्म के अंदर 0 थे, मेहनती वो बहुत था। तो उसने क्या करा, मैंने उसको ये कहा, मैंने मतलब एज़ अ टीचर जब उसने मुझसे पूछा कि अब क्या तरीका है, क्या वजह है? तो मैंने बोला देखो मैक्सिमम ये है कि ए ग्रेड लाना तो लोग लेके ही आ जाते हैं। लेकिन ये भी ए ग्रेड से कम नहीं होगा कि अगर आपके पास 75 है, 75 में से मैक्सिमम जितने ला सकते हो लेके आ जाओ। और एटलीस्ट आपका पेपर भी बच जाएगा, और अगर ज़रा ज़्यादा मेहनत करोगे तो हो सकता है कि ग्रेड भी कुछ बन जाए। तो जो यहाँ पे जीपीए है ना, वो 87 पे जो शुरू होती है वो 4 बनती है, उसके बाद 78 जो बी प्लस होता है उसके ऊपर 3.5 बन रही होती है। सही है, यानी कि 0.5 का फर्क पड़ जाता है। और 72 के ऊपर जो है वो 3 बन जाती है, तो 3 जीपीए भी बहुत होती है अगर देखा जाए तो। फिर आपके पास 67 नंबर होते हैं, उस पर जो है 2.5 बनती है, और 60 के ऊपर जो है 2 बन जाती है, तो 60 जो है वो लोएस्ट होती है। उसके बाद जो फेल हो जाता है। तो अब जो है वो उसने क्या करा, वाकई में ऐसी मेहनत करी जो ए ग्रेड वाले भी क्या करते होंगे, उसने जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी, हर क्विज में वो हाईएस्ट नंबर लेके आया, हर असाइनमेंट में हाईएस्ट लेके आया, तो उसके टोटल जो है प्रोजेक्ट में भी हाईएस्ट लेके आया। और फाइनल में भी वो जो है ना 40 के अंदर से नियरली अबाउट 38 वगैरह ऐसे लेके आया था। तो उसके जो है ना फिर भी वो बन बना के जो है टोटल 72 बन गए थे ना।
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसने मेहनत की थी। तो अगर एक आध नंबर की ग्रेड में एक आध नंबर का अगर फर्क पड़ रहा हो ना, तो फिर टीचर भी वो सपोर्ट कर देता है। सही है, एक दो नंबर का। बहरहाल उसके आ गए 72। जब 72 आ गए तो उसके 3 GPA बन गए। तो बहरहाल ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को जो है मार्क्स कम आ गए। देखे उस बच्चे के तो कुछ आए नहीं थे, लेकिन वो बहुत मेहनती था, हमेशा वो ए ग्रेड लाता था। सिर्फ उसी दफ़ा उसको वो बहुत सब बीमार पड़ गया था। तो आप लोगों में से तो अब पहला सेमेस्टर है, और उसमें से भी जो कम अज़ कम है वो 10 हैं। सही है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये चीज़ मोटिवेट कर रही होगी जो मैंने बात बताई है। अगर कर रही है तो वन राइट करें, और अगर अभी भी आप जो है वो मोटिवेट नहीं हो सकते, तो इसलिए जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है। अब आप लोग अगर अब अगर किसी के पास 13 है, तो वो अपने आप को, मैं बोल रहा था ना, लकी करे समझे। क्योंकि आप उससे 13 नंबर ज़्यादा है, जिसके 14 है वो उससे जो 14 नंबर ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आप जो है ना, अब आप डिपेंड करता है अब आपके ऊपर। अगर लेट्स सपोज आपके 15 के करीब है, ज़्यादातर एवरेज जो है क्लास आपकी बन रही है वो 15 के लगभग बन रही है ना। तो 15 के लगभग बन रही है, ऑलरेडी 15 है, तो आपको जो है वो, हाँ, वो तो सिर्फ आपका एक केस है। अ, लेकिन जो 15 के लगभग बन रहे हैं ना, मैं उनकी एवरेज की बात कर रहा हूँ। आपका भी इतना बुरा नहीं है। अगर आपके पास 11 है, अब आपको कितने चाहिए? आपको चाहिए 49। 49 75 में से चाहिए, तो मैनेजेबल है। वेबसाइट की देखे ऐसी होगी जैसे आज का पेज जो है वो बना लिया हमने। उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि ये जो आपके पास ग्रुप है व्हाट्सएप का, सही है, इसमें आप जो है वो अ, इसमें अपने अपने ग्रुप्स के हवाले से जो है ना वो स्नैप सेंड कर देंगे। जब आप स्नैप सेंड कर देंगे तो फिर वो मैं देख लूंगा। सही है, तो ये समझ लें आपकी मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। जब आपने अभी क्विज के मार्क्स मैं इकट्ठे करूंगा। इकट्ठे का मतलब ये है कि जब सारे क्विज हो जाएंगे फिर मैं दूंगा। अभी तो नहीं दूंगा। अभी क्विज का आपका कितना क्विज? एक हुआ है ना। अच्छा, क्विज के और असाइनमेंट के ज़्यादा वेटेज नहीं होता है ना, मैक्सिमम, यानी डिपेंड करता है, 10 to 15 होता है दोनों का मिला के। तो मैं तो इसी वजह से जो है वो 5, अब ऑनलाइन हो गया तो वो मैंने और कम करा हुआ है। तो ये 5 मार्क्स आपके क्विज के हैं, 5 मार्क्स हैं असाइनमेंट के, 15 मार्क्स किसके? प्रोजेक्ट के। कितने हो गए? अच्छा सर, समीर को ऐड कर देना यार। समीर, आप अजहर को अपना नंबर दे दें, या मुझे सेंड कर देना, डायरेक्ट दोबारा मैसेज कर देना। अच्छा, टोटल मार्क्स काउंट करें भाई, अभी आपको लोगों को नंबर का भी पता चल जाए, क्योंकि अब आप लोगों को पता चल गया बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मार्क्स। तो देखें, 5 क्विज के हो गए, 5 असाइनमेंट के हो गए, 5 जो है वो पार्टिसिपेशन के हो गए, 15। 15 प्रोजेक्ट के 30। और 25 जो है वो आपके पास किस चीज़ के हो गए? 25। हाँ, दिखा देता हूँ। 25 जो है वो आपके पास हो गए मिड टर्म के, और 40 इसके हो गए, 65। यानी 5 नंबर है। 5 नंबर देख लेंगे किस में एडजस्ट हो। और हो सकता है मैं क्विज वगैरह के जो है फिर वो 10 मार्क्स का कर दूँ, या फिर अगर और किसी चीज़ के अंदर हो तो वो एडजस्ट हो जाएंगे। बहरहाल आपके जो है ना ये मार्क्सों का डिस्ट्रीब्यूशन, आप प्रोजेक्ट लिस्ट का कहा किसी ने दिखा दें, तो ये प्रोजेक्ट लिस्ट है। इसमें मैंने सिर्फ ये बोला कि अगर ये सैफुल्ला और वसीम डिस्कस कर ले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में क्या करेंगे। हालांकि ये मैंने तो बोला था थोड़ा सा चेंज कर देना, तो उन्होंने किया या नहीं करा, या थोड़ी सोच बदली या नहीं बदली। एक तो इसके हवाले से था, और एक ये एक्सप्लेन कर दे कोई क्या डिजिटल एजेंसी है क्या, कौन सी एजेंसी है ये, मतलब कोई। तो ये दो अगर हैं तो हैंड रेस करके मुझे बता दें, ताकि मैं जो ये बात कर सकूँ, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। बाकी सब सही है, ये तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसमें वो वीडियो और वो प्रेजेंटेशन अच्छी रखिएगा। पाकिस्तान हिस्ट्री ये भी अच्छा है। इसके अंदर तो ये है कि जो मेन मेन इवेंट्स है वो कर दें, लेकिन मतलब ऐसा लगे कि वाकई में कोई आप वेबसाइट देख रहे हैं जिसके अंदर कोई चीज़ जो है वो मैक्सिमम बताई गई है। अंदर खास खास इवेंट है लेकिन बताया गया।
इन्होंने कहा था कि नासा का कोई प्रोजेक्ट, लेकिन मैंने कहा था लेटेस्ट देखिएगा। इस हवाले से भी बात की थी। अच्छा, बहरहाल ये अब आप लोग कर लीजिएगा। अब हम ज़रा आगे की तरफ चलते हैं कि मैंने जितना डिस्कस करना था कर लिया। बहरहाल जो मेन मेन पॉइंट था, ठीक है। आप लोग जिस ग्रुप के अंदर भी हैं, ये लिस्ट है, सही है। अब आप जैसे अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आप जो है वो किसी ग्रुप के अंदर ऐड हो गए, अवेश दास खान वाली में। तो अवेश दास खान वाली में कौन सी वाली में हुए हैं आप? जरा 1 मिनट में दोबारा देख लो किस में कह रहे हैं। सर आई एडेड अमॉन द ग्रुप फॉर अवेश दास। अवेश दास के अंदर कैसे आप ऐड हो गए? इसमें तो ऑलरेडी 3 है। अब्दुल्ला, आप कैसे ऐड हो गए? मैंने तो ये कहा था ना कि 3 3 का ग्रुप बना देंगे, इसमें आप ऐड हो सकते हैं। इसमें क्योंकि 2 हैं, इसमें आप ऐड हो सकते हैं। इसमें ये अकेले हैं। नहीं, साद और शायद ये शायद 2 अलग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं तो इन्होंने अपना नाम जो है वो साथ लिख दिया। अच्छा, अवैध अकेले थे तो अवैध दाद खान यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, शायद उधर चले गए, उसामा कहीं और निकल गई, ये हुआ है। नहीं नहीं, अगर आपका एक ही नाम, अच्छा एक ही नाम है इनका, साद और शाहिद एक ही नाम, अच्छी बात है। वो सर मैं मुझे उधर जो शाहिद लिखा हुआ नजर आता है। ओके गुड। चलने आज पता चल गया। असल में वो शाहिद खान भी है ना, तो इसलिए मैंने उन्हें साद और शाहिद ने वो एक साथ ही कर लिया। खैर कोई बात नहीं, अब पता चल गया कि इनका पूरा नाम है। अच्छा, अब जो है वो अब्दुल्ला, अगर अवैस ये बार बार कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, तो आप इनके साथ हो जाएं, ठीक है। फिर ये डन है। अगर ये अकेले हैं ना, तो अब इनको बेहतर पता होगा, ये कुछ मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा, अब जो है वो थोड़ा सा हम पढ़ाई की तरफ आ ही जाते हैं, सही है। अच्छा, ये वाली स्लाइड डिस्कस हो गई थी, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की। सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम। अच्छा अब्दुल्ला, आप जो है वो रिस्पॉन्स दे दें। अजहर कह रहे हैं मैंने कहा था, लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप जो है ना अजहर से बात कर लें, तो वो जो है आपका नाम उसमें डाल देंगे। और अवैस आप भी कंफर्म कर दीजिएगा। आप लोग अवैस और अब्दुल्ला आपस में जो है ना कांटेक्ट करके बातचीत कर लें, सही है। अच्छा, चलें ठीक है। ये भी हमारा हो गया था ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन और रोल बैक। जी अवैस बताएं। और कोई बताइए, हो गया था? ओके। अच्छा, ये ERD वगैरह भी हो गया था। ये भी मैंने आपको अभी बता दिया था कि कस्टमर ऑर्डर देता है जो कि आइटम का होता है, सही है ना? गुड। ये बात हुई ना, पूरी क्लास जो है वो समझ रही है और आंसर दे रही है। हर अब उन लोगों से भी आंसर आ रहे हैं जिनसे मैं कहा करता था कि बोलो बोलो, तो वो भी आंसर दे रहे हैं। देखें, अगर ऐसा रखेंगे ना तो फिर आपको जो है ना, हाँ नेटवर्किंग डिस्कस कर रहे थे, चलें ठीक है, नेटवर्किंग के ऊपर आ जाते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क की 2 बातें हमने डिस्कस की थी, कनेक्टिविटी बिटवीन कंप्यूटर्स, और एक डिस्कस की डेटा कम्युनिकेशन। अच्छा, अब आप बोलेंगे, लेकिन मैं फिर भी जो है वो अगेन उसी अ, तरफ जाएंगे अभी हम दोबारा। देखिए, कनेक्टिविटी और इससे समझते हैं कनेक्टिविटी ना, इस पिक्चर से देखें। बात यह है कि कंप्यूटर के इनसाइड जो है ना, जब हमने बात की थी कि इनसाइड की वर्ल्ड है, जिसमें हमने बहुत अरसे तक मिड टर्म से पहले भी ये चीज़ देखी कि बिट से ट्रांसफर हो रही है चीज़ें, तो ये इनसाइड वर्ल्ड होती है, ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, जब आपके पास जो है वो आउटसाइड, जी मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग ही बता रहा हूँ।
तो इसमें जब कनेक्टिविटी होती है, अब वही बात है ना, अब आप कंसंट्रेट करें, आप लोग जितना करेंगे ये कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से निकल आएगा जो डिस्कस कर रहे हैं ना। तो फाइनल का मतलब, फाइनल अगर आप इसमें एक बार भी सुन रहे होते हैं ना, और ये बात याद रखिएगा, मैं अपने सब्जेक्ट की नहीं कह रहा, जनरली कह रहा हूँ कि टीचर जब डिस्कस कर रहा होता है ना, तो वो थोड़ा सा ये जहन में भी रखता है कि इससे मिलता हुआ या इस किस्म से मतलब मैच होता हुआ या इस किस्म की एग्जाम्पल लेके जो है वो फाइनल एग्जाम में या मिड टर्म के अंदर पूछेगा। जैसे अब आपने नोट किया होगा कि मिड टर्म में वही चीज़ें आई जो हमने ज़्यादातर क्लास में डिस्कस की थी उससे रिलेटेड ही आई। सही है, उसी उसी को देखते हुए सिनारियो बनाएगा। तो ये चीज़ है, अगर ये चीज़ भी अगर आप ध्यान में रखें तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सोर्स होती है सीखने की या जहन में रखने की, वो डायरेक्ट टीचर होता है। टीचर से जब आप पूछ रहे होते हैं या टीचर से जब आप सुन रहे होते हैं लेक्चर, तो उसके अंदर जो बातें आपको पता चलती हैं वो आपको बुक से भी नहीं पता चल सकती, क्योंकि टीचर की सिर्फ एक बुक तक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात अगेन कर रहा हूँ कि मैं ये अपने लिए कह रहा हूँ नहीं, एक जनरल बात कह रहा हूँ कि हर टीचर की जो नॉलेज होती है वो एक बुक तक नहीं होती, उसने पता नहीं कितनी बुक्स को पढ़ के फिर वो आपको पढ़ा रहा होता है। तो वो आपको जो हर बुक की तकरीबन समरी या उससे रिलेटेड बात कर रहा होता है, और वो अगर आप गौर से सुन लें तो और समझ लें तो आपको बहुत मतलब एक बहुत काम की बात होती है। तो इसलिए कहता हूँ मैं कि आप लोग होते तो ऑनलाइन है, वहाँ पे बैठे हुए होते हैं आप, और ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात सुन रहे हो, सही है, आप बिजी भी हो सकते हैं किसी और चीज़ में, लेकिन फिर भी अगर जो सुनता है, अगर आप देखो ना ये अब्दुल्ला, रहमतुल्ला, जिन जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, इन्होंने क्या करा, इन्होंने, आपको मजे की एक बात बताऊं, जिन लोगों के हाईएस्ट हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जो है वो जो एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग में और जो एग्जाम्पल लेक्चर्स के अंदर थी वो ज्यादातर कोट की है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक पॉइंट था उनके, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके 19 से अबव आए, 90 से लेके 23 तक आए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो एग्जाम्पल कोट किए हैं और जो एग्जाम्पल दी, मैं मतलब ये है वो ज़्यादातर एग्जाम्पल जो थी वो क्लास की एग्जाम्पल से रिलेटेड दी गई थी। तो उससे मुझे पता चल गया कि ये लोग कितना जो है तवज्जो से सुनते हैं बात को। तो अगेन अभी भी आप लोगों के पास ये है कि अब ज़रा सुन लें जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा मैं समझा रहा हूँ भाई आपको, देखें सुने, ये देखें, ये इंटरनल वर्ड है ना, तो इंटरनली जब किया यहाँ से लेके मेन मेमोरी से हम इधर लेके जा रहे थे ना डेटा, तो वो क्या था, डेटा ट्रांसफर। वर्ड से सुनना, मैंने वर्ड किया डेटा ट्रांसफर। अच्छा मैं कहता भी हूँ वर्ड भी लिख लो तो आपके बहुत काम आएंगे। तो इनसाइड जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है इनसाइड कंप्यूटर, वो क्या कहलाता है, डेटा ट्रांसफर। लेकिन आपको पता है नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, टू और मोर कंप्यूटर्स। तो इसका मतलब नेटवर्क के लिए जो है उस कंप्यूटर से बाहर डेटा जाएगा, तो ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये यूज होता है बाहर डेटा जाने के लिए। तो जब बाहर डेटा जाता है तो पहली बात तो ये कि एक कंप्यूटर कनेक्टेड हो, सही है, जब तक कनेक्टेड नहीं हो डेटा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद क्या होता है, डेटा जो ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल मैंने दी थी मोबाइल फ़ोन की, जब हम किसी को कॉल करते हैं तो जब तक वो रिसीव नहीं करता कनेक्शन नहीं होता, और जब कनेक्शन हो जाता है उसके बाद आप हेलो कहते हैं तो उसको आवाज़ आती है। तो पहली बात तो ये कि दो आपके पास जो कंप्यूटर होने चाहिए या उससे ज़्यादा, वो बनता है नेटवर्क। दूसरी बात ये कि डेटा जो है इनसाइड मूव कर रहा है तो क्या कहला रहा है, डेटा ट्रांसफर। और बाहर जा रहा है तो क्या कहला रहा है, डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी समझ में भी आ गई होगी और आप इसको याद भी रखेंगे। इनसाइड जो जा रहा है वो है डेटा ट्रांसफर, ये हमने करी भी थी मशीन टाइप इंस्ट्रक्शन में, और जो बाहर जा रहा है वो जा रहा है डेटा। देखें ये ऑनलाइन क्लासेस है, इसके अंदर बच्चे भी इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते जो क्लास के अंदर दी जाती है। और उसके अलावा ये है कि आप जो है वो पेपर भी इस तरीके से जो है वो दे रहेंगे कि ऑनलाइन दे रहे हैं। तो ऑनलाइन के अंदर यही होता है कि अगर आप मुझे भी देख बोलेंगे ना ऑनलाइन है, तो शायद मैं भी यही करूँ कि कोशिश ये करूँ कि जिस जब पेपर आए उसके बाद सोचूं कि यार क्या आया है पेपर, अब देखना चाहिए। अब देखें आप, उसके साथ आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कितना कितना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है सिर्फ ढूंढने ढूंढने में, पूरी की पूरी जो है चीज़ निकल जाती है। तो हमेशा ये याद रखें कि ऑनलाइन का भी देने का तरीका जो है वो वही होता है जो कि आपके पास फिजिकल होता है। यानी आपने पहले से तमाम चीज़ें पढ़ी हो, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पढ़ी थी, मैं यहाँ पे जाके देख लूँ। अगर आप ये नहीं कर रहे उसी वक्त बैठ के ढूंढ रहे तो 3 घंटे क्या, आपको 6 घंटे भी दे दी जाए तो वो भी कम। तो इस चीज़ को जो है वो आप मद्देनज़र रखें, पहले से पढ़ के रखें, और जो पहले से पढ़ते हैं वो आपकी नॉलेज भी बनती है। तो उसको नॉलेज ही अगर बनाना है,
क्योंकि ये अभी तो आपके पास जो है ऑनलाइन होनी है, लेकिन फिर जब फिजिकल क्लासेस होंगी और आपने ऐसे जैसे ऑनलाइन बगैर समझे हुए पेपर अगर किसी ने दिया है, तो जब वो वहाँ पे आएगा पढ़ने के लिए तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अभी जो है इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी बात ये, आप जो पेड कर रहे हैं वो पेमेंट वही कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल फिजिकल क्लास का होता है, तो ये आपका हक बनता है कि आप सीखें। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आप खुद होते हैं। क्यों? आप बोलते हैं चलो जी ऑनलाइन एग्जाम में आप ये कहते हैं कि तैयारी नहीं करना पड़ती इसकी या ये, आप उसको इजी लेते हैं। आप उसको इजी इस लिहाज से ना लें आप उसको, सॉरी, आप उसको इजी इस लिहाज से ना लें, आप उसको इस लिहाज से लें कि ये चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें कल आपको, जो कुछ आप अभी पढ़ रहे हैं या कल चीज़ें आपको अदायगी करेंगी। किस सूरत में? एक अच्छी जॉब की सूरत में अदायगी करेंगी। किस सूरत में? एक अच्छे प्रोजेक्ट की सूरत में जो है वो अदायगी करेंगी। ठीक है ना? मैंने डिस्कस कर तो लिया था कि कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ करनी है। अगर डिस्कस कर लिया तो आप जो है वो मुझसे ऑडियो पे ज़रा ये अच्छा, जिन प्रोजेक्ट का मैंने कहा वो एक ऑडियो के लिए भेज देना। अगर सही होगी तो मैं कर दूंगा, अगर थोड़ी सी चेंज होगी ना मेरे नंबर पे भेज देना ऑडियो के लिए। सही है, ये जिन लोगों से मैंने डिस्कस करने को कहा। अच्छा, अब जो है वो हम आते हैं इस तरफ के, ये कंप्यूटर कनेक्टिविटी हो गई बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स, और डेटा कम्युनिकेशन हो गया। सही है, डेटा ट्रांसफर आउटसाइड द कंप्यूटर। सही है, आउट कंप्यूटर के बाहर होगा तो क्या कहलाएगा? डेटा कम्युनिकेशन। अच्छा, हुआ यही था कि पहले ये इसकी डेफिनेशन से पहले ये देख लेते हैं कि ये हम देख रहे थे लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो हमारे पास जो है, नहीं, होम पेज का इमेज जो है वो आपको पता है कि सिंपल जैसे ये है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ और स्क्रीनशॉट लेके ये वो डायरेक्ट आप मुझे वहीं पे ग्रुप पे डाल दें। लेकिन उसके अंदर अपने ग्रुप का नाम, अपने तमाम मेंबर्स का नाम लिख दीजिएगा ना, तो मुझे जो है फिर आइडिया हो जाएगा। ठीक है? और सिर्फ अगर ये मुझे बता देंगे बाद में कि किस ग्रुप ने नहीं भेजा है ना, ताकि फिर वो मार्किंग वगैरह का मसला हो। हालांकि इसके ज़्यादा मार्क नहीं होंगे, लेकिन 15 में हर एक्टिविटी में डिवाइड करूंगा कि 15 का एक नंबर जैसे इसका रख लिया स्क्रीनशॉट भेजने का। तो अब ये देखेंगे तो जो जो बातें मैं कह रहा हूँ ना उस पर अमल करते जाएं तो वो मुझे लिस्ट मिलती जाएगी, तो आपके वो जो मार्क्स है ना वो ऐड होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जिप नहीं करना, डायरेक्ट इमेज करके ना सेंड कर देना और साथ में अपना नाम लिख देना। अच्छा, अगर ठीक है, ये हमारे पास अगर दो कंप्यूटर जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड हो तो ये तो हमारे पास जो है वो नेटवर्क बन गया। ठीक है, ये हमने बात भी की थी कि नेटवर्क, तो कंप्यूटर जो है वो एक इंफॉर्मेशन सेंड करता है और एक जो है उसको वापस सेंड कर रहा होता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये नेटवर्किंग के अंदर हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है वो एक नेटवर्क को जो है आप बढ़ा भी सकते हैं। लेट सपोज आप जो है वो यहाँ पे एक और नेटवर्क जो है वो सॉरी कंप्यूटर एक और कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ ना, तो ये क्या हो गया? ये एक और कंप्यूटर हो गया। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर है वो आपके पास नेटवर्क जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो नॉर्मली जो आपके पास विद इन एक बिल्डिंग होता है वो क्या कहलाता है? लैन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, हाँ, विद इन अ बिल्डिंग आप इसकी ये डेफिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक ये नेटवर्क था। सही है, सपोज करें ये भी कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है, ये भी एक नेटवर्क कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया दूसरा नेटवर्क हो गया। ठीक है, एक नेटवर्क ये एक बिल्डिंग में चल रहा है और एक जो है वो दूसरा चल रहा है, ये भी लैन है, ये भी लैन है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर जो है इसको जो है वो अगर इस तरीके से एक तीसरा भी नेटवर्क जो है वो चल रहा था, लेट सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो चल रहा था। ठीक है, ये तीसरा नेटवर्क है। अब ये इस तरीके से जो है वो बढ़ते चलेगा, लेकिन ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क है सब पे सब ना। अच्छा, अब क्या हुआ? अब जो है ये आपस में कनेक्ट होने लगे, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। तो नॉर्मली इसको जो इसका दूसरा नाम है वो है ग्लोबल एरिया, ग्लोबल नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क। सही है, दूसरा जो नेम है नंबर 2 के ऊपर जो आता है वो आता है डब्ल्यू, यानी वैन।
और नंबर 1 के ऊपर जो है वो क्या आता है, वो आता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया और एक वाइड एरिया नेटवर्क। बाकी ये जो नाम है कि मैन विद इन द सिटी और ग्लोबल एरिया नेटवर्क, ये सब इसी के अंदर आते हैं, इसी के अंदर रहते हुए आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिटी के अंदर हो, यही वैन एक सिटी के अंदर हो, तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मीन्स ये सिटी विद इन अ सिटी। और ये अगर पूरी वर्ल्ड के अंदर हो तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरी वर्ल्ड के अंदर हो तो ये कहलाएगा, यानी ये समझ लें कि ये हमारे पास जो है ना, ये एक सिटी है और इस सिटी के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैन। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपके पास, तो ये जो है ये कहलाया, ये क्योंकि सिटी के अंदर रहेगा तो ये सिटी के अंदर। अच्छा, अब आप जो इस चीज़ को बढ़ा लेंगे जी, ये फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, अब ये दूसरा कंट्री है, तो दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो दूसरा वैन है, वैन भी हो सकता है ये, सही है, और मैन भी हो सकता है। तो अब अगर ये कनेक्टेड है इस वैन से वैन, तो फिर थर्ड हमारे पास टर्म आ जाती है ग्लोबल एरिया नेटवर्क की, यानी कि तो आपने ये ग्लोबल एरिया नेटवर्क बन गया, सही है। तो लैन है, वैन हो जाता है लैन के बाद, फिर उसके बाद जो है अगर आप कंसीडर करना चाहें तो मैन को भी कर लें विद इन अ सिटी। फिर एक कैंपस एरिया नेटवर्क भी होता है कि जी आपके पास एक ही यूनिवर्सिटी समझ लें या एक ही आपके पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर है, तो कैंपस कहलाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क। तो सो ऑन इस तरीके से जो है बात बढ़ती रहती है। ये टोपोलॉजी ये कहलाती है कि टोपोलॉजी किस तरीके से जो है कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। तो इसके अंदर भी ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह होती है, तो रिसर्च के बाद जो है वो फिर हमारे पास जो है ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं या कनेक्टिविटी होती है। तो अगर आपके पास जो है वो कुछ इस किस्म की कनेक्टिविटी है कि आप जो है वो इसको ये समझ लें कि ये आपके पास एक इस तरीके से जो है वो केबल है जो कि यूज़ हो रहा है। हाँ, तो अगर ये जो है इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये एक लाइन के थ्रू कनेक्टेड है नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, लेट सपोज, सही है। ठीक है, एक लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन अगर गुजर रही है और ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो ये कहलाता है बस, यानी टेपोलॉजी का नाम बस है। मैन जो है वो विद इन सिटी जो है उसको कहते हैं कि अगर आपके पास एक सिटी के अंदर हो तो वो मैन कहलाता है। तो ये कहलाएगी आपके पास जो है वो, बल्कि इसको मैं अगर इस तरीके से बना लूँ बस को कि ये आपके पास जो है वो कंप्यूटर है कनेक्टेड है, सही है। फॉर एग्जांपल ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, सही है। और ये जो कनेक्टेड है वो थ्रू अ बस कनेक्टेड है। तो बस अगर कनेक्टेड है तो ये आपके पास है, सही है। यानी ये इस लाइन के थ्रू जो है कम्युनिकेट करा। अच्छा, ये क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो स्टार्ट हुई थी वो वायर्ड के थ्रू हुई थी, यानी सब जो है वो वायर के थ्रू कनेक्ट होते थे, उस वक्त वाईफाई या वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो उसमें जो है वो इस तरीके से कनेक्ट होते थे, तो ये कहलाती थी बस। बस में ये होता था कि फॉर एग्जांपल यहाँ से डेटा आ रहा है, इसने सेंड करा, सही है, इसने सेंड करा है, ये कंप्यूटर जो है वो ए है, सही है, ये कंप्यूटर जो है वो बी है, और ये जो है वो लेट्स सपोज सी, ये यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं ऐसे। तो अब ये जो है ना ए ने सेंड करा है किसको, एस को करा है, तो ये इसी लाइन पे जाएगा, लेकिन बी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर उसका एड्रेस इसका नहीं होगा, बी का अपना एड्रेस नहीं होगा, इसमें जो है एस का एड्रेस होगा। तो फिर ये इस कंप्यूटर के ऊपर जाएगा, ये सपोज करे कि ई है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये देखेगा मेरा एड्रेस नहीं है। फिर ये इसके ऊपर जाएगा, ये भी नहीं करेगा, एस पे जाएगा ना, एस कर लेगा क्योंकि वो चेक करेगा इसने मेरे एड्रेस पे भेजा। एस फिर जब इसको जवाब देगा तो फिर ये इस कंप्यूटर पे जाएगा, ये रिसीव ये नहीं करेगा क्योंकि ये जवाब भी जाहिर बात है जब भेजेगा तो ए को भेजेगा, तो फिर ये जो है वो रिसीव करेगा, सही है। तो आपके पास जो हम ये वाली जो बात करते हैं कि सेंडिंग और रिसीविंग की, तो वो जो है आपके पास जो फ्रेम होता है वो इस फॉर्मेट के अंदर होता है, सही है। ये था सेंडिंग और ये आया जवाब, यानी ये उसका रिप्लाई है।
ठीक है। तो सेंडिंग में यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या राइट होगा, यहाँ पे राइट होगा जब ये सेंड कर रहा है ना, तो ये बोल रहा है कि ये एस को मिले, यानी उसका और अपना एड्रेस। जैसे आप जो है वो किसी को ईमेल करते हैं या कभी अगर आपने लेटर लिखा हो, तो लेटर के अंदर जो है वो आप अपना एड्रेस भी डालते हैं और जिसको भेजे रहते हैं उसका भी डालते हैं। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, ये बी चेक करेगा कि एस मेरा एड्रेस है, नहीं नहीं है तो छोड़ देगा, उसको नहीं लेगा। ऐसे पहुँचते पहुँचते ही एस के पास पहुंचेगा, एस देखेगा कि ये मेरा एड्रेस है, एस बोलेगा ठीक है ओके। यानी इंटरनेट के ऊपर भी और नेटवर्क के ऊपर भी यही काम होता है। और फिर इस तरीके से जो है ना, जब इसको मिल जाएगा ये ओके कर देगा, तो जब ये सेंड कर रहा होगा तो ये जवाब किसको भेज रहा है, ये ए को भेज रहा है। सही है। और कौन भेज रहा है, एस भेज रहा है। तो ये इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो जवाब भेजेगा। तो ये जो है ये एक्चुअली इसने सेंड करा है ना, यानी ये सेंड इसने करा है और किसको करा है, ये सेंड इसको करा है। ठीक है। और ये क्या करा है, ये इसने सेंड करा है और किसको करा है, ये इसको करा है। तो ये इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क के अंदर ना, जो जिसको आप आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस ये यहाँ तो ए लिखा है, ये फर्स्ट करो ये जो है यहाँ पे एस लिखा है, तो ये एस नहीं होगा, ये इसका आईपी एड्रेस होगा जिसको भी ये भेज रहा होगा। तो वो जब जवाब जवाब भेजेगा तो वो किसका आईपी एड्रेस देगा, ये ए का देगा, तो ए जो है वो लेके जाएगा। तो ये जो एड्रेसिंग हो रही होती है इसके अंदर ऐसे हो रही होती है। अच्छा, ये जो हमने बात की थी कि ऐसे ग्लोबल बन जाएगा कि ये आपके पास एक विद इन सिटी है और ये जो है मैन है, और इस तरीके से जो है दूसरा जो है वो लेट सपोज वैन है या मैन है। तो इस तरीके से जब आपके पास जो है वो बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी ग्लोबल बन जाता है। तो ग्लोबल का क्या मतलब है, ग्लोबल का ये मतलब है कि ये जो है लेट सपोज ये अमेरिका में है, ये जो है वो यूरोप में है, ये एशिया में है, सही है। सो इस तरीके से या ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारे जो है आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये फॉर्म जो है वो नेट की कर लेते हैं कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, ये इससे, सही है। और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ कहलाती है इंटरनेट। तो इंटरनेट की जो डेफिनेशन दी जाती है वो दी जाती है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत सारे नेटवर्क्स का एक ही नेटवर्क है। तो अगर मैं इस पिक्चर में आपको जो है वो दोबारा ले जाऊँ, तो ये देखें, एक नेटवर्क ये हो गया, एक एक नेटवर्क ये हो गया, ठीक है, एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये बहुत सारे नेटवर्क हो गए। और इन सबको जब हम कंबाइन करें, यानी कि ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, तो ये जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी, ये कहलाएगी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। यानी बहुत सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क, उसका क्या नाम है, उसका नाम है इंटरनेट या ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अगर इंटरनेट समझ में आ गया या डेफिनेशन समझ में आ गई तो टू लिख के बताएं। अच्छा, इसमें दो बातें होती है नंबर कम आने में ना, दो बातें होते हैं। एक बात तो ये होती है नंबर कम आने में, या तो आप हिम्मत हार जाते हैं, बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, या ये होते हैं कि अच्छा ठीक है मैं जो हूँ ना वो अभी इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो अब पता नहीं है ये कैटेगरी ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन ना। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, अगला ओवर तो मिलेगा, अगला ओवर के अंदर मतलब एक ओवर ऐसा जा रहा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बॉल्स ऐसी होती है जिसके ऊपर आपको सारी यॉर्कर्स आ रही होती है, तो चांस बहुत कम मिलता है कि आप बाउंड्री मारें। लेकिन कुछ जो है बॉल्स ऐसी होती हैं क्योंकि आप जो है वो पहले से सिचुएशन समझ जाते हैं या यूज टू हो जाते हैं, तो आप फिर वेट करते हैं लूज बॉल का, कि जैसी लूज बॉल मिलेगी तो मैं जो हूँ वो करूँगा। लेकिन लूज बॉल मतलब करने के लिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, एक मीन्स ये आप हर तरीके से बॉल वो मतलब बॉलर उधर से आ रहा होता है और आप रेडी होते हैं कि जैसी बॉल लूज आएगी। तो वो है आपकी एग्जाम्पल है कि ये आप अब जो फाइनल आएगा ना, फाइनल में अगर आपकी ज़्यादा मेहनत होगी तो आप हर बॉल हल्की लगेगी। सही है। तो उस तरह आप करें मेहनत। अभी ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद फिर यहीं से ही जो है कंटिन्यू करते हैं। और कुछ लोग भूल जाएंगे, बोलेंगे अभी आज आज परेशान है, कल बोलेंगे कोई बात नहीं, अगर नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं। उनको याद ही नहीं रहेगा, फिर फाइनल के अंदर जो है ना खुदा ना खास्ता ऐसे नंबर आ जाएंगे। तो ज़रा इस चीज़ का जो है ना देखें।